हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोमेंटम। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। तो मोमेंटम आपने जैसे डेली लाइफ में आप क्रिकेट देखते होंगे या बैडमिंटन खेलते होंगे, तो जब आप देखते हैं कि जो क्रिकेट में जो बॉलिंग करने आता है कोई फास्ट बॉलर है, तो वो कुछ दूर, यहाँ पे अगर स्टंप है, यहाँ से उसको बॉलिंग करनी है यहाँ पे, तो वो कुछ दूर से दौड़ के आता है, रन करके आता है और फिर तब बॉल को फेंकता है। और जैसे ही आपने देखा बैट्समैन हिट करने जाता है बॉल को, तो वो क्या करता है, पहले बैट को पीछे ले जाता है, फिर उसके बाद हिट करता है। इसलिए ऐसा करता है ताकि जो बैट का है वो मोमेंटम ज़्यादा हो जाए, तो इम्पैक्ट ज़्यादा लगे। और इसी तरह जो बॉलर था उसने वो भी दौड़ के इसलिए आता है कि जो बॉल का है वो भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो। मीन्स जब आपके पास मास ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो जो बॉडी पे का फोर्स होगा वो भी ज़्यादा लगेगा। और आप जब बैडमिंटन खेलते हैं, जब आप कॉक को हिट करने जाते हैं, तो आप बैडमिंटन को भी पीछे ले जाते हैं, पीछे से लाकर उसको कुछ वेलोसिटी लेके फिर कॉक को हिट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो बैडमिंटन है उसके पास कुछ मोमेंटम गेन हो जाता है। तो वही है कि जो ये मोमेंटम है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है। तो ये लिखा हुआ है, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और ये है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब आपको पता है कि जब किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप और एक छोटा सा बच्चा है, दोनों लोग रन कर रहे हैं और आपके और उसके वेट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मीन्स अगर आप 45 kg के हैं तो वो है 25 या 20 kg का, और आप दोनों लोग 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ओबियसली आपका होगा, क्योंकि आपका जब मास ज़्यादा है, वेलोसिटी तो दोनों लोगों की सेम है, लेकिन मास आपका ज़्यादा है, मीन्स मोमेंटम आपका ज़्यादा होगा। उसका मास कम है तो उसकी जो मोमेंटम कम होगी। तो यहाँ से हम इसका SI यूनिट देखेंगे। SI यूनिट ये होती है, मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो kg मीटर पर सेकेंड होती है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मीन्स इसके पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कोई मैन है 75 kg का और उसकी वेलोसिटी है जो वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो आपको पता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास हो गया 75 kg इसके पास है, और जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 2 5 10, 2 7 14 150 150 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। मीन्स इसका वेलोसिटी भी सेम है यहाँ पे। तो हमें पता है P इज इक्वल टू, मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारे पास 200 ग्राम है, इसको हम चेंज करेंगे kg में, तो अपन 1000 हो जाएगा, इंटू स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, एंड 5 2 10 एंड 2 1 2, मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे 200 अपन 1000 कहाँ से आया? तो आपको पता है कि 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 kg। तो इसी तरह हमने लिखा 200 ग्राम को 200/1000 kg। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कोई मैन है, कोई आदमी है जो क्या कर रहा है,
500 ग्राम की जो बॉल है उसे क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसे आप कभी बॉल को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उस टाइम जो स्पीड थी बॉल की वो थी 10 मीटर पर सेकंड से। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, मतलब जब उसने बॉल को फेंका तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या है, एंड व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, मीन्स जो आपने फेंका तो एकदम कुछ ऊंचाई तक जाएगी, एकदम हाइट पे, तो वो साइड पे जब जाने के बाद वहाँ पे उसका क्या मोमेंटम होगा। तो पहला जो है इनिशियल मोमेंटम होगा P = m/v। तो यहाँ पे मास हमारे पास है 500 और ये ऊपर जा रहा है, तो स्पीड हम मान लेंगे कि वही वेलोसिटी अपॉन 1000 × 10। तो यहाँ से ये तीनों ज़ीरो कट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 kg/s। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। एंड सेकेंड वन इज P। अगर आप बिना फार्मूला लगाए भी सेकेंड का आप बता सकते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि आपको जब आप मैक्सिमम पे जाएंगे हाइट पे तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो आपको पता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड में कितना भी मैग्नीट्यूड हो, उसमें अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स हम यहाँ से देख लेते हैं। अब आपका पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो वहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो P = m/v मीन्स 500/1000 इंटू v की वैल्यू होगी 0 = 0 kg/s। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो अब आपको पता है जब मैक्सिमम हाइट पे कोई भी बॉल जाती है तो वहाँ से जब वो वापस आने लगेगी, तो वापस आने से पहले जब वो एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी तो वहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी स्पीड की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।